बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11th एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट क्या होता है। और पिछले वीडियो में हमने आपसे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के बारे में समझाया था, किस तरीके से मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से पैराइटल होता है, फ्री सेंट्रल क्या होता है, वेसल क्या होता है। और हमने गाइनोशियम के बारे में आपसे बताया था कि प्लेसेंटा जो सिनकार्पस एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, और एपिपेटैलस एपिफैलस स्टेमिनाट के बारे में बताया था क्या होता है। और हमने बताया था जो एस्टाइवेशन क्या होता है और कौन कौन से प्रकार के एस्टाइवेशन होते हैं। इन सभी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे के सारे वीडियो देख लीजिए और हमें बताइए कि आप कितना सीखे, कितना आप लर्न किए। इस सभी बातों के साथ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट। तो फ्रूट आप जानते हैं अच्छे तरीके से फ्रूट क्या होता है। फ्रूट क्या होता है, राइपेंड ओवरी, जब ओवरी राइप हो जाएगी, ओवरी पक जाएगी, ओवरी राइपेंड ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और राइपेंड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो फ्रूट क्या होता है, देखिए फ्रूट जो होता है वो होता है राइपेंड ओवरी, सीड होता है राइपेंड ओव्यूल। द फ्रूट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर होता है फ्रूट। इट इज़ मैच्योर इज राइपेंड ओवरी, जब ओवरी राइपेंड हो जाती है तो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी फर्टिलाइज्ड होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। इफ़ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का निर्माण होता है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो क्या होता है, इफ़ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, जब ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनेगा तो उसके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड, तो क्या होता है, तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट क्या कंसिस्ट करता है, एक बाल होती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं और एक सीड। तो पेरिकार्प होता है यानी कि फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है और उसके चारों ओर डिफरेंट वाल्स पाई जाती हैं, इसको पेरिकार्प बोलते हैं। तो फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प होता है और सीड होता है। द सीड पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेजी, जो पेरिकार्प होती है फ्रूट की वो ड्राई भी हो सकती है और साथ ही साथ में फ्लेजी भी हो सकती है। वैन पेरिकार्प इज थिकी, जब यही पेरिकार्प जब थिक होगी, मोटी होगी और फ्लेजी होगी, इट इज़ ए डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर पेरिकार्प, मिडिल मीजोकार्प और इनर इंडोकार्प। यदि ये पेरिकार्प जो होती है, देखो पेरिकार्प क्या होता है, सीड के चारों ओर का आवरण होता है, क्या कहलाता है, पेरिकार्प होता है। यही पेरिकार्प अगर मोटी होगी या फिर फ्लेजी होगी, फ्लेजी मतलब या तो ये गूदेदार होगी, रसीली होगी, जैसे कि आम में आपने देखी होगी, तो क्या होता है ये या तो ये फ्लेजी होगी या तो ये थिक होगी। अगर ये एपिकार्प अगर 3 लेयर में बट जाएगी पेरिकार्प, बाहर की आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एपिकार्प कहलाएगी, मिडिल लेयर क्या कहलाएगी, मीजोकार्प कहलाएगी, और अंदर की जो लेयर होगी उसको क्या कहते हैं, इंडोकार्प कहते हैं। तो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज़ ए राइपेंड ओवरी होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी डेवलपमेंट होता है तो ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और सीड किस में डेवलप होता है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। फ्रूट में क्या होता है, अगर यही कंडीशन अगर बिना फर्टिलाइजेशन की होगी तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जब ओवरी बिना फर्टिलाइज होके फ्रूट बनाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पार्थिनोकार्पिक कंडीशन कहलाती है। जनरली देखा जाता है
कि फ्रूट में क्या क्या कंसिस्ट करता है। जनरली देखा जाता है कि फ्रूट में एक बॉल होती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और एक उसके अंदर सीड होता है। सीड के चारों ओर जो वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो पेरिकार्प यदि पेरिकार्प थिक और फ्लेजी होती है तो वो अलग अलग तरीके से बढ़ जाती है। बाहर की जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प। बीच की जो होती है, मिडिल जो होती है उसको क्या कहेंगे, मिडिल लेयर को क्या कहेंगे, मीजोकार्प कहेंगे। और अंदर की जो लेयर होती है उसको इंडोकार्प बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर में देख लीजिएगा किस तरीके से पार्ट ऑफ द फ्रूट दिया गया। मैंगो का और यहाँ पे कोकोनट का आपके एनसीईआरटी में मैंगो और कोकोनट का फिगर दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो मैंगो में क्या है देखिए, एपिकार्प ये बाहर की, भी हमें बताया। पेरिकार्प क्या होती है, अगर फ्लैजी होगी या फिर थिक होगी तो अलग अलग बट जाएगी, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एपिकार्प हो जाएगी। और अंदर ये देखिए जो उसका जो लेयर होती है ऊपर की, क्या कहलाती है, एपिकार्प कहलाती है। अंदर जो ये गूदा जो आप खाते हैं ये क्या कहलाता है, ये मीजोकार्प कहलाती है। सीड अंदर देखो पाया जाता है, और ये होती है इंडोकार्प। ठीक है, तो पेरिकार्प किस किस में डिवाइड हो जाएगी, बाहरी की जो छिलका होता है उसको क्या कहेंगे, एपिकार्प बोलेंगे। अंदर का जो पोर्शन होता है उसको मीजोकार्प बोलेंगे। और ये होता है सीड, और इसके सीड के ऊपर क्या होता है, इंडोकार्प होती है। तो देखिए इस प्रकार से आप नारियल में यानी कोकोनट में भी देख सकते हैं एपिकार्प। ये देखिए सीड हो जाता है, और बाहर की तरफ एपिकार्प, और ये देखिए इंडोकार्प इसके अंदर। फिर क्या होता है, मीजोकार्प, और होता है एपिकार्प। इन मैंगो और कोकोनट आपको बताया गया कि मैंगो में, आम में, और कोकोनट नारियल में द फ्रूट इज़ नॉन एज ड्रूप फूड। इसको क्या कहते हैं, ड्रूप फूड बोलते हैं। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि ड्रूप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, मैंगो एंड कोकोनट आर द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रूप। ड्रूप के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, मैंगो और कोकोनट ड्रूप के एग्जाम्पल्स होते हैं। द डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीड। ठीक है ना, तो क्या होता है, मोनोकार्पिक कंडीशन पाई जाएगी, और क्या होता है, वन सीडेड होते हैं। मोनोकार्पिक कंडीशन पाई जाएगी, वन सीडेड होते हैं। ड्रूप के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, मैंगो हो जाएंगे और कोकोनट हो जाएंगे। इन मैंगो द पेरिकार्प इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प। तो मैंगो में क्या होता है, बाहर की जो छिलका आप खाते हैं वो क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, और डिफ्रेंशिएट होता है इनटू वाटर एपिकार्प में। मिडिल फ्लेजी, जो मिडिल का फ्लेजी पोर्शन होता है उसको मीजोकार्प बोलते हैं, और अंदर जो स्टोनी पोर्शन होता है, हार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्प बोलते हैं। तो देखिए मैंगो में क्या होता है, बाहर का जो पोर्शन होता है उसको एपिकार्प बोलेंगे। एपिकार्प बोलेंगे तो एपिकार्प क्या हो जाएगा, एपिकार्प आपका छिलका जो होता है उसको क्या कहेंगे, एपिकार्प बोलेंगे। जो आप खाते हैं वो क्या हो जाएगा, मीजोकार्प हो जाएगा, फ्लैजी होता है। इसके बाद जो अंदर का पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, इंडोकार्प बोलेंगे, जो कि हार्ड होता है। सीड के ऊपर जो कवरिंग आप देखते होंगे आम में, वो क्या होता है, वो होता है इंडोकार्प। तो कोकोनट विच इज आल्सो ड्रूप, मीजोकार्प फाइब्रस। लेकिन जो कोकोनट में जो मीजोकार्प होगी वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है। और जो मैंगो में मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है, वो फ्लैजी होती है। कोकोनट और मैंगो कैसे होते हैं, ड्रूप फ्रूट होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोको और मैंगो क्या होते हैं, कोको एंड मैंगो ड्रूप फ्रूट होते हैं। मैंगो की मीजोकार्प कैसी होती है, फ्लैजी होती है, गूदेदार होती है। जबकि जो मीजोकार्प कोकोनट की मीजोकार्प कैसी होती है, कोकोनट की मीजोकार्प होती है, फाइब्रस होती है। और मैंगो की जो अंदर की सबसे नीचे की एपिकार्प होती है, वो एपिकार्प कैसी होती है, वो एपिकार्प स्टोनी होती है। चलिए अब देखते हैं सीड क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लग रहा है, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को बस आपको लाइक करना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मत जाइएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस चैनल से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी ट्रिक, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगातार सीखते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड क्या होता है, हमने बताया था। सीड जो होता है ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है वो आगे कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसा कि दिया गया है कि ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, सीड बनाएगा।
ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाता है। ए सीड इज मेड ऑफ ए सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एक सीड होता है वो किससे बना होता है, एक एम्ब्रियो से बना होता है और एक सीड कोट के बना होता है। यानी कि एक सीड होता है उसके बाहर कवरिंग होती है जिसको सीड कोट कहते हैं और सीड में एम्ब्रियो होता है। तो सीड का फॉर्म, सीड किस किस चीज़ों से बना होता है, सीड बना होता है एम्ब्रियो से और सीड बना होता है सीड कोट से। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो में क्या होता है, रेडिकल और एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, वन एज इन वीट एंड मेज एंड टू इन कोटिलिडन्स जैसे ग्राम एंड पी। जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्राम एंड पी। जो मटर होता है और जो चना होता है वो डाइकोटिलिडन्स होते हैं। इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो मेज अप ऑफ, एंड एम्ब्रियो किससे बना होता है, रेडिकल से बना होता है, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एक किस्म होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस वीट और मेज में, तो एक कोटिलिडन्स पाया जाएगा वीट और मेज में और दो कोटिलिडन्स पाए जाएंगे ग्राम और पी में। एक बार फिर से देख लेते हैं सीड क्या होता है, सीड रैप एंड ओवरी होता है। सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड क्या होता है, सॉरी रैप एंड ओवरी क्या होता है, फ्रूट होता है। सीड क्या होता है, ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ये सीड किस किस से बनाता है, सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट से बना होता है और एम्ब्रियो से बना होता है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियो जो होता है वो रेडिकल से बना होता है, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस से बना होता है। और होता है एक, अगर होता है कोटिलिडन्स तो उसको मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं, जैसे कि वीट में और मेज में दो कोटिलिडन्स किसमें पाए जाएंगे, ग्राम में और पी में क्या पाए जाएंगे, दो कोटिलिडन्स पाए जाएंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन्स सीड। जो डाइकोटिलिडन्स सीड होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड्स देखिए क्या होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। जो सीड की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, सीड कोट। यानी कि सीड का जो खोल होता है क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड क्या कहलाएगी, सीड कोट कहलाएगी। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। सीड कोट में 2 लेयर्स होती हैं। सीड कोट क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। सीड कोट में 2 लेयर्स होती हैं। आउटर की लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं और इनर की जो लेयर होती है उसको टैगमन बोलते हैं। आउटर की लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, टेस्टा बोलेंगे, और जो इनर की लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, टैगमन बोलेंगे। द हीलियम इज ए स्कार्क ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। हीलियम क्या होता है, हीलियम एक स्कार होता है, एक धब्बा टाइप का होता है, स्कार होता है। इसके क्या होता है, ऑन द सीड कोट, जिससे क्या होता है वो सीड कोट होता है, थ्रू विच द डेवलपमेंट सीड कोट पर। देखिए हीलियम का होता है, हीलियम का होता है एक छोटा सा एक धब्बा सा होता है, किसके ऊपर होता है, सीड कोट से, सीड कोट के ऊपर होता है, थ्रू विच जिससे होकर डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। जो डेवलपिंग सीड होता है, ठीक है ना, जो डेवलपिंग सीड होता है वर अटैच टू द फ्रूट। वो जो डेवलपिंग सीड होता है वो फ्रूट से अटैच रहता है, किसके थ्रू, एक हीलियम जो स्कार होता है उसके थ्रू, ठीक है ना। डेवलपिंग सीड होता है जो फ्रूट से अटैच रहता है, किसके थ्रू रहता है, हीलियम के थ्रू रहता है। अबव द हीलियम, हीलियम के ऊपर एक पोर होता है, एक पोर होता है, स्मॉल पोर होता है जिसके माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो हीलियम के ऊपर क्या होता है, एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इतना देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलिडन्स बता रहे हैं। द्विबीजपत्री का सीड होता है उसका स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड कोट। जो सीड होता है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। जैसे कि सीड है, इसके बाहर की कवरिंग क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट में 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको टेस्टा बोलते हैं। जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको टैगमन बोलते हैं, ठीक है ना। बाहर की लेयर क्या कहलाती है, टेस्टा कहलाती है, अंदर की लेयर क्या कहलाती है, टैगमन कहलाती है। द हीलियम इज स्कार्क ऑन द सीड कोट। हीलियम क्या होता है, सीड कोट के बाहर जो स्कार्क होता है, एक धब्बा होता है,
विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, जिससे क्या होता है डेवलपिंग सीड होता है वो फ्रूट से अटैच रहता है। जिससे क्या होता है डेवलपिंग सीड होता है किससे अटैच रहता है, फ्रूट से अटैच रहता है। एबव द हीलियम इज स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, और हीलियम के ऊपर, ठीक है ना, हीलियम के ऊपर एक स्मॉल पोर टाइप का होता है, वो क्या होता है, वो माइक्रोपाइल होता है। आगे देखते हैं। विद इन द सीड, within the seed coat in the embryo, within the seed coat in the embryo consisting of an embryonal axis and two dicotyledons। तो क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और टू डाइकोटिलीडन्स होता है। कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू डाइकोटिलीडन्स होते हैं। विद इन द, क्या होता है, विद इन द सीड के अंदर क्या होता है, विद इन द सीड कोट के अंदर क्या होता है, जो सीड कोट होता है उसके अंदर क्या होता है, इज द एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, कंसिस्टिंग द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और टू डाइकोटिलीडन्स होते हैं। तो डाइकोटिलीडन्स कितने होते हैं, टू डाइकोटिलीडन्स होते हैं। सीड कोट कंसिस्टिंग ऑन एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो क्या होता है, सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और उस एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और दो कोटिलीडन्स होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। द कोटिलीडन्स आर ऑफन फ्लैजी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो कोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन्स में कोटिलीडन्स कैसे होते हैं, फ्लैजी होते हैं और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और उनमें पर्याप्त मात्रा में फूड मटेरियल भरा रहता है। फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और कैसे होते हैं, फ्लैजी होते हैं। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या होता है, रेडिकल होता है और एक प्लूम्यूल होता है। एक रेडिकल होता है और एक प्लूम्यूल होता है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल होता है। रेडिकल होता है और प्लूम्यूल होता है इन सम सीड, कुछ सीड्स में, सच एज कैस्टर में क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। तो क्या होता है, रेडिकल होता है, एक पोर्शन रेडिकल होता है और एक पोर्शन क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। एक रेडिकल होता है और एक प्लूम्यूल होता है इन सम सीड, कुछ सीड में, जैसे कि कैस्टर, जो कैस्टर होता है उसमें एंडोस्पर्म फॉर्म ए रिजल्ट फॉर्म, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। अगर किसी में स्टोरेज फूड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक क्या मतलब होता है, इंडोस्पर्मिक का मतलब ये होता है कि वो किसके, उसमें क्या होगा, फूड स्टोरेज हो, स्टोरिंग टिश्यू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। किस में होता है, कैस्टर में होता है। कैस्टर में क्या होता है, कैस्टर में एंडोस्पर्म होता है, फॉर्म है जो रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के फॉर्म, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। किस में बनेगा, कैस्टर में बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैस्टर का क्या करेगा, स्टोरेज, फूड स्टोरेज के फॉर्म स्टोरेज करेगा एंडोस्पर्मिक सीड। ये स्टोरेज करेगा फूड को इन सच प्लांट, बीन, जैसे कि बीन में, ग्राम में, पी में। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। तो जिस किस में, देखिए नॉन एंडोस्पर्मस किस में पाए जाएंगे, जिसमें फूड स्टोरेज नहीं होगा, जैसे कि पी में, ग्राम में, वी में। ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और एंडोस्पर्मिक कौन होते हैं, कैस्टर जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, इसमें फूड डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। तो एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक आप समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड, तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड। जनरली क्या देखा जाता है, जनरली देखा जाता है कि मोनोकोटिलीडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जनरली क्या देखा जाता है, मोनोकोटिलीडन सीड्स होते हैं, कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन द ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकोटिलीडन्स क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ होते कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल बताया था, डाइकोटिलीडन्स में कैस्टर होता है। कैस्टर कैसा होता है, कैस्टर हमने बताया था कि एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है ना। जबकि अन्य कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोनोकोटिलियन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। मोनोकोटिलियन सीड्स कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, जबकि ऑर्चिड कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो एक बार फिर से आप क्लियर कर लीजिए कि मोनोकोटिलियंस कैसे होते हैं। मोनोकोटिलियंस होते हैं एंडोस्पर्मिक, जबकि डाइकोटिलियंस कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन डाइकोटिलिडंस में एक कैस्टर होता है, कैस्टर कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। जबकि ग्राम, पी, बीन ये कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। जबकि मोनोकोटिलिडंस में जो ऑर्चिड होता है वो ऑर्चिड कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। अगर डाइकोटिलिडंस में पूछा जाए कौन सा होगा एंडोस्पर्मिक, तो आप बताएंगे कैस्टर। मोनोकोटिलिडंस में पूछा जाए कि कौन सा होता है एंडोस्पर्मिक, तो आप बताएंगे ऑर्चिड। लेकिन अन्य कैसे होते हैं, अन्य सभी कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। इन सीड्स ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, सच एज मेज जैसे कि मक्का, सीड कोड इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। तो मक्के में कैसा होगा, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज्ड होता है विद द फ्रूट वॉल से, फ्रूट वॉल से फ्यूज होता है और जनरली कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म क्या होता है, बल्की होता है और स्टोरेज फूड में हेल्प करेगा। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटेनियस लेयर कॉल्ड एलुरान लेयर। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, सेपरेट आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटेनियस लेयर कॉल्ड एल्यूलान लेयर। देखिए, जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, जो सेपरेट द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को सेपरेट करती है आउटर कवरिंग। द प्रोटेनियस लेयर होती है, उसको एल्यूलान लेयर बोलते हैं। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए groove at one end of the endosperm. It consists of one large shield shaped cotyledons। बहुत बार पूछा जाता है शील्ड शेप, जो कि ढाल के शेप में जो कोटिलिडन्स होता है उसको स्कूटेलम बोलते हैं। एंड ए शॉर्ट एक्साइल प्लूम्यूल एंड रेडिकल, इसमें भी शॉर्ट एक्साइल प्लूम्यूल और रेडिकल पाए जाते हैं। लेकिन जो शील्ड शेप्ड स्केलेटन होता है, कोटिलिडन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। प्लूम्यूल एंड रेडिकल are enclosed in sheath which are called coleoptile and coleorhiza respectively। तो कोलेप्टाइल और कोलेराइजा क्या होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल इनक्लोज्ड विद शीथ, इनके ऊपर जो शीथ होती है, प्लूम्यूल के ऊपर उसको कोलेप्टाइल बोलते हैं और जो रेडिकल के ऊपर होती है उसको कोलेराइजा बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे फिगर में बाकायदा आपको दिखाया गया है, जो रेडिकल के ऊपर है उसको कोलेराइजा बोलते हैं और प्लूम्यूल के ऊपर है उसको कोलेप्टाइल बोलते हैं। कोलेराइजा और कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, कोलेप्टाइल बोलेंगे, और रेडिकल के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे, कोलेराइजा बोलेंगे। स्कूटेलम देखिए सीड सेल, इसको क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलेंगे। ये एंडोस्पर्म है और इसके प्रोटीनस लेयर क्या होती है, एलुरान लेयर होती है। और ये देखिए स्ट्रक्चर है मोनोकोटिलिडन सीड का। आगे देखिए पढ़ते हैं, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या होता है, किस प्रकार से हम टेक्निकल उनका विभाजन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उनका वर्णन कर सकते हैं टेक्निकल तरीके से। तो वही इसमें देखते हैं क्या होता है। वेरियस मार्फोलॉजिकल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। हम अलग अलग मार्फोलॉजिकल फीचर्स यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने में। कौन कौन से देखते हैं मार्फोलॉजिकल फीचर्स इस्तेमाल करे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करेंगे। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट वेजिटेटिव
कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीव्स एंड देम फ्लोरल करेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट। तो वेजिटेटिव करेक्टर कौन कौन से हो जाते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। और फ्लोरल करेक्टर कौन कौन से हो जाते हैं? इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या क्या हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट ए फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। तो हम फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे और फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे। द फ्लोरल फार्मूला इज ए रिप्रेजेंटेड बाई सम सिम्बल्स। कुछ उस फ्लोरल फार्मूला को हम कुछ सिंबल्स के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं, जैसे कि इन द फ्लोरल फार्मूला बी आर को हम क्या लिखते हैं? ब्रैक्टिएट लिखते हैं, ब्रैक्टिएट। और के को लिखते हैं कैलेक्स, जो हमने बताया था, कोरोला बताया था, और हमने पेरियंथ बताया था, एंडोशियम बताया था, गाइनोशियम बताया था। जी अगर गाइनोशियम ऐसे लिख देते हैं, जी अगर नीचे लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? सुपीरियर ओवरी हो जाता है। अन सभी पार्ट नीचे और सुपीरियर ओवरी है। अगर जी के ऊपर इस प्रकार से लिख देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? जी के ऊपर ऐसे लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। अन सभी पार्ट इन्फीरियर ओवरी, ठीक है ना। फीमेल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, फीमेल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। मेल को कैसे डिनोट करेंगे? फीमेल को देखिए, फीमेल को ऐसे डिनोट कर देते हैं, मेल को ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये तीर अगर चलाते हैं, तीर राम भगवान चलाते थे ऐसे, तो ये हो जाएगा मेल, और ये फीमेल ये हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर द फीमेल इस प्रकार से बाईसेक्सुअल होगा तो दोनों शाइन बना देंगे। एक्टिनोमार्फिक कंडीशन, एक्टिनोमार्फिक आप जानते होंगे इस प्रकार से। जाइगोमार्फिक ऐसे परसेंटेज की तरीके से जाइगोमार्फिक, तो ये हो गया एक्टिनोमार्फिक, और इस प्रकार से जाइगोमार्फिक। फैजन इज द इंडिकेट बाई द enclosing the figure within the bracket and adhesive by a line drawn above the symbol of the floral part. A floral diagram provides information about the number of parts of the flower. फ्लोरल डायग्राम क्या बताएगा कि उस कौन कौन से पार्ट हैं उस फ्लावर में, एंड देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन दे हैव विदिन वन अनदर, और एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा फ्लोरल डायग्राम। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो इस प्रकार से हमने कोई फ्लोरल डायग्राम बता दिया, ऊपर से पॉइंट रख देंगे तो वो क्या बताएगा? मदर एक्सिस को बताएगा। कैलेक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम आर ड्रॉवन इन द सक्सेसिव वूल्स में लगातार लिखेंगे। कैलेक्स बींग्स आउटर मोस्ट एंड गाइनोशियम ब्रिंग इन द सेंट्रल। गाइनोशियम कैसे? गाइनोशियम को सेंट्रल में लिखेंगे। कैलेक्स और करोला जिसको हम साइड बाई साइड लिखेंगे। गाइनोशियम ब्रिंग्स इन द सेंटर, गाइनोशियम सेंटर में लिखेंगे। एंड क्या होता है? फ्लोरल फार्मूला आर शोन कोएशिव एंड एडेशिव विद इन पार्ट्स ऑफ द वूल्स बिटवीन वूल्स। कोएशिव और एडेशिव क्या होता है बताएंगे अभी हम। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला इस प्रकार से मस्टर्ड फैमिली के इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए ये तो पूरा बताया गया किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक डायग्राम बनाया गया है ये मस्टर्ड का, सरसों का बनाया गया है। इस तरीके से उन्होंने पूरा बताया है, मस्टर्ड का डायग्राम है बाकायदा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कौन सी फैमिली। डिस्क्राइब द सम इम्पोर्टेंट फैमिली फैबेसी फैमिली को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि फैबेसी फैमिली क्या होती है और फैबेसी फैमिली के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट फैमिली, चलिए हम देखते हैं फैबेसी फैमिली क्या होता है। देखिए दिस फैमिली वाज अर्लियर कार्ड, इस फैमिली को पहले क्या बोलते थे? इस फैमिली को हम पहले बोलते थे, पहले फैबेसी फैमिली को पेप्लोनेशी फैमिली कहा जाता था। एंड इज सब फैमिली ऑफ द लेगुमिनेशी, जो कि लेगुमिनेशी की सब फैमिली है। इट इज़ ए डिस्क्राइब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में बताया गया है। तो दिस फैमिली वाज अर्लियर कार्ड पेप्लोनेशी, इस फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेशी, पहले पेप्लोनेशी कहते थे। वेजिटेटिव करेक्टर क्या क्या होते हैं फैबेसी के?
फैबेसी के देखिए ट्रिप्स देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए फैबेसी के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो देखिए फैबेसी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके मैनी पार्ट बिलोंगिंग फैमिली सच एज, फैबेसी का क्या हो जाएगा ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई, इंडिगोफेरा, फाइब्रस जैसे सन हेम्प, और फॉडर जानवरों के लिए फॉडर सेसबेनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंट प्लांट कौन कौन से हो जाएंगे ल्यूपिन, स्वीट पी, और मेडिसिनल प्लांट क्या हो जाएंगे मुलेठी। तो मेडिसिनल प्लांट क्या हो जाएंगे मुलेठी हो जाएंगे, स्वीट पी क्या हो जाएंगे ल्यूपिन, और फॉडर कौन कौन से हो जाएंगे सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, डाई इंडिगोफोरा हो जाएगी। एडिबल ऑयल कौन कौन से हो जाएंगे सोयाबीन और ग्राउंडनट हो जाएंगे, और एग्जाम्पल सोयाबीन हो जाएगा। पल्सेस में कौन कौन से आ जाएंगे अरहर, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। तो इस प्रकार से इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं। तो आप देखते हैं क्या क्या कंडीशन पाई जाती है इस फैमिली में। तो फैबेसी फैमिली क्या होती है लेगुमिनेसी की एक सब फैमिली है। तो इसमें क्या होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि देखिए ट्रीज़, ये ट्रीज़ के रूप में है, हर श्रब्स के रूप में है। और क्या होता है, और ये ट्रीज श्रब्स, और इस प्रकार से रूट विदिन रूट नोड्यूल्स, इसमें देखो रूट नोड्यूल्स पाए जाएंगे, जिससे क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। सीक्रेट, इरेक्ट और क्लाम्बर चढ़ते हुए जैसे प्रतान से पाए जाएंगी, जैसे आपने देखा होगा मटर में। लीव्स क्या होती हैं अल्टरनेट लीव पाई जाएंगी। पिन्नेटली कंपाउंड, पॉम्लेटी कंपाउंड हमने बताया था। सिंपल लीफ होंगी, लीफ पल्विनेट होंगी, स्टिपुलेट होंगी। वेनेशन कैसा होगा रेटिकुलेट वेनेशन होगा। वेनेशन हमने आपको बताया था किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कुछ इनका डिस्क्राइब्ड वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरा डायग्राम ये बनाया गया है, इन्होंने फ्लोरा डायग्राम बताया है। अब देखिए ये क्या होता है फ्लावरिंग टिंग है। इस प्रकार से देखिए ये मटर का पाइसम सेटाइवम पी का ये एक प्लांट का है। ये देखिए इस प्रकार से आप देख रहे होंगे क्या है कि ये देखिए प्लांट का फ्लावर है ये पी का। अब ये देखिए ये पीटल्स हैं इसके, ये पीटल्स हैं। और ये इसका हो जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाते हैं, ये दिया गया है। चलिए और करेक्टर देखते हैं, फ्लोरल करेक्टर देखते हैं इसके क्या क्या फ्लोरल करेक्टर होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका क्या आगे फीचर्स होता है। तो देखिए फ्लोरल करेक्टर की अगर हम बात करते हैं फ्लोरल करेक्टर की, तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेशिमोश होता है। इन्फ्लोरेंस क्या हो जाएगा रेशिमोश टाइप का हो जाएगा। फ्लावर कैसे होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। कैलक्स कहते हैं, सीपल्स क्या होते हैं फाइव होते हैं। गैमोसिपेलस होते हैं यानी कि फ्यूज होते हैं। बाल्वेट और इम्ब्रिकेट एक्सटाइवेशन पाया जाता है। कोरोला क्या होते हैं फीटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटल्स पाए जाते हैं। पैप्लूनेशियस पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, जो हमने बताया था किस में बताया था मटर में बताया था। कैसा होता है मटर में एक स्टैंडर्ड होता है, 2 लैटरल होते हैं और 2 इंटीरियर। एक स्टैंडर्ड बड़ा होगा, 2 लैटरल होंगे, 2 इंटीरियर होंगे। इसको क्या बोलते हैं कील बोलते हैं। वैक्सिलरी एक्सटाइवेशन पाया जाता है। एंडोशियम क्या होता है डायडेल्फस कंडीशन पाई जाएगी। एंथर कैसे होते हैं डाईएथस होते हैं। गाइनोशियम क्या होता है ओवरी कैसी होती है सुपीरियर ओवरी होती है। मोनोकार्पिलरी होती है। यूनिलॉकुलर होते हैं विथ मैनी ओव्यूल्स होते हैं। स्टाइल सिंगल होती है। अब क्या होता है देखिए फ्रूट कैसे लेग्यूम होते हैं। सीड 1 to many नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फार्मूला देखिए दिया गया फ्लोरल फार्मूला, ये क्या है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलक्स 5 होते हैं। कोरोला 1, 2 and 2 के मैनर में होते हैं। एंडोशियम 9+1 के होते हैं। और ये इस प्रकार से ओवरी क्या पाई जाएगी सुपीरियर ओवरी सुपीरियर पाई जाएगी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली आर सोर्सेस ऑफ पल्सेस, जो दालों के सोर्स होते हैं वही यही फैबेसी फैमिली के होते हैं। जैसे कि ग्राम है, चने की दाल आपने खाई होगी, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल कौन कौन से होते हैं, इससे सोयाबीन हो जाते हैं, ग्राउंड नट हो जाते हैं। डाइज इंडिगोफोरा डाई होती है, यही फैबेसी फैमिली से ही बनती है। फाइब्रस सन हेम्प
फॉर्डर कौन कौन से हैं? सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल क्या, ल्यूपिन और सूट पी। मेडिसिन क्या होता है? मुलेठी। मुलेठी क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, सोलेनेसी फैमिली, जिसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, और एक लास्ट फैमिली बचेगी लिलिएसी। तो आपके सिलेबस में 3 फैमिली हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। वीडियो कैसा लगा हो एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और देखते रहिए।